a body starting from rest accelerates uniformly at the rate of 10 centimeter per second square and retards uniformly at the rate of 20 centimeter per second square. Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometer if the maximum velocity attained by the body is 72 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहली बात तो ये जो इसमें लीस्ट वर्ड है ना, इसको कोई मतलब नहीं है ना. हमको सिर्फ टाइम फाइंड आउट करना है. ये 5 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, हमको सिर्फ यही फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर बोला गया है कि बॉडी पहले रेस्ट से स्टार्ट होकर के एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली. कितनी एक्सेलरेशन से, 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर की एक्सेलरेशन से. तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे T1. ओके, उसके बाद रिटार्ड करती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे. ओके, T1 निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे. उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो उसने एक्सेलरेशन किया है और जो उसने डिसेलरेशन किया है, क्या इतने में ही 5 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई. अगर नहीं हुई है ना, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे कि उसने 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से जो जर्नी कंप्लीट की वो कितना डिस्टेंस, उसको हम S1 बोलेंगे. और फिर जो उसने रिटार्डेशन 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर का किया है, उसके हिसाब से उसने कितनी जर्नी कंप्लीट की है, दैट वुड बी S2. और उसके बाद हम इन दोनों का सम करके S1 एंड S2 का सम करके 5 में से माइनस कर देंगे. 5 माइनस S1 प्लस S2 हम माइनस कर देंगे. अगर यहाँ पर कुछ बचता है ना, S1 और S2 का सम छोटा है 5 से, इसका मतलब उसने कुछ जर्नी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी की है. तो जो जर्नी उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर अप करी होगी, उसके लिए हम निकाल लेंगे T3. तो टोटल टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा. तो ये हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा. सो लेट्स बिगिन इट. तो मैं पहले इसको जरा साफ कर दूं. तो देखिए, सबसे पहले उसने हमको दिया हुआ है U इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू उसने हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम 100 से डिवाइड करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. देन इट वुड बी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और कह रहा है कि जो उसने जर्नी की है उसमें उसकी जो उसने जो एक्सेलरेट होते हुए जो उसने वेलोसिटी अटेन की है, दैट इज़ 72 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर V निकाल लेंगे. V इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है. तो 5/18, 18 4 जा 72, तो 20 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी है हमारे पास V इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. हमें निकालना है टाइम T1. let the time is equal to T1, है ना. तो इस जर्नी को कंप्लीट करने में टाइम लगा लेट्स से T1. तो हमारे पास यहाँ पर देखिए U दिया हुआ है. पहले हम यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशंस लिख लेते हैं. V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. ओके, अब हमको यहाँ पर U दिया हुआ है, हमको V दिया हुआ है और हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है. हमें टाइम फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये इन चारों का एक रिलेशनशिप हमारे को ये मिलता है, V इक्वल टू U प्लस AT. इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करेंगे. देन V इज इक्वल टू U प्लस
ए टी, वी है हमारे पास 20, यू है हमारे पास 0 और ए हमारा है 0.1, ए है हमारे पास 0.1 इंटू टी। ओके, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.1, then it becomes 20 into 10 is equal to 200 second, 200 second। तो यहाँ हमारे पास, इसको हमने T1 लिया था ना, तो इसको यहाँ पर हम T1 ले, तो T1 हमारा कितना निकल आया, T1 is equal to 200 seconds। ओके, तो ये हमारा T1 निकल आया। अब हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, साथ ही साथ S1 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखिए T है, A है, U है, तो हमें S फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ S1 फाइंड आउट कर लेते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो S जो है हमारा, लेट इट बी S1 इज इक्वल टू, U कितना था 0, T था हमारा 200 सेकेंड, 200 सेकेंड प्लस हाफ, A था हमारा यहाँ पर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड T था हमारा यहाँ पर 200 सेकेंड, 200 सेकेंड्स। तो ये हमारा हो गया 200। ओके, S1 इज इक्वल टू 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन इट बिकम्स okay, I made a mistake, apology for that। यहाँ पर ये 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, then it becomes S1 is equal to 1/2 into 0.1 और 2 2s are 4, 0 0 0 0। okay, then it becomes 20,000 और 20,000 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.1 से, देन S1 इज इक्वल टू 2000 मीटर। 2000 मीटर का मतलब S1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ओके, अच्छा, ये हमने निकाल लिया। T1 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, दैट इज S1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अब हम रिटार्डेशन के लिए निकालते हैं। तो रिटार्डेशन हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ओके, तो देखिए टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे। अब इसको हमने, लेट से हमने मान लिया इसको T2, हमको T2 फाइंड आउट करना है। अब देखिए रिटार्डेशन वाले पार्ट के लिए U कितनी होगी, सो U वही होगी यहाँ पर जो उसने एक्सेलरेट करने के दौरान गेन की होगी जो वेलोसिटी। तो कितनी होगी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन की थी दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड। सो रिटार्डेशन के टाइम पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, U इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, इसके बाद रिटार्डेशन के बाद रिटार्डेशन हुआ, गाड़ी स्टॉप हो गई, तो V इज इक्वल टू 0। अच्छा, रिटार्डेशन कितना हुआ, रिटार्डेशन हुआ यहाँ पर
हम देखते हैं 0.20 सॉरी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम मीटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो कितना था, 0 रिटार्डेशन था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया नेगेटिव 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम v इज इक्वल टू u प्लस AT का यूज करते हुए T2 को फाइंड आउट करते हैं। तो v 0 u 20 प्लस रिटार्डेशन 0.2 एंड T2। देन ये हमारा माइनस का है, यहाँ पर छोटा सा माइनस आया तो मैं 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 0.2 T2। ओके, देन इट बिकम्स इसकी 20 की साइड चेंज करेंगे तो T2 इज इक्वल टू -20 अपॉन में -0.2। तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो गया 20, और हमने यहाँ पर 0.2 का डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 लगा दिया अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा 200/2 विच बिकम्स 100 seconds। तो T2 इज इक्वल टू 100 seconds। T2 100 seconds आ गया। अब हम यहाँ पर S2 निकाल लेते हैं कि रिटार्ड होते हुए जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो S2 निकालने के लिए हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर S इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू U कितना है, U है हमारे पास 20, T टाइम हमने निकाला था, T देखते हैं ऊपर टाइम हमने क्या निकाला था, टाइम 100 seconds, T2 100 seconds, 100 seconds प्लस 1/2, A था -0.2 एंड T स्क्वायर है 100 का स्क्वायर। ओके, देन S2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया ये 2000 प्लस हाफ, यहाँ पर -0.2 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000। तो अब ये हमारा हो गया S2 इज इक्वल टू 2000 और यहाँ पर ये माइनस और 2 से यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया 5000, और 5000 का जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट वुड बी 1000। S2 इज इक्वल टू 2000 minus 1000 is equal to 1000 meter, which becomes S2 is equal to 2000 S2 is equal to 1 kilometer। अब हम यहाँ देखते हैं कि S1 प्लस S2 जो है ये हो जाता है 2 + 1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। इट मीन्स ये जो 2 किलोमीटर है
ये इस गाड़ी ने कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से किया है। तो हम यहाँ पर T3 निकाल लेते हैं। T3 इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर, अपॉन में वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारा 100 मीटर, सॉरी 100 सेकेंड्स। ओके, सो T3 आ गया हमारा 100 सेकेंड्स। अब टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द 5 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन टू cover up the 5 kilometer distance, that becomes T1 plus T2 plus T3। तो T1 हमारा निकला था 200 सेकेंड्स, T2 निकला था 100 सेकेंड्स एंड T3 निकला था again 100 seconds. Then total time becomes 400 seconds. So this is the required answer. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज